एचपी फॉरेस्ट एकेडमी का जो 2 दिन की जो ऑन साइट असेसमेंट थी, बिल्डिंग कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नेबेड की टीम जो कि हमारे जो यहाँ पे रेटिंग है जो इंस्टीट्यूट की है, एचपी फॉरेस्ट एकेडमी की है, ये उत्तम रेटिंग दी है। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 2 न्यूज हिमाचल। हिमाचल वन अकादमी सुंदरनगर को उत्तम श्रेणी का दर्जा हासिल हुआ। अकादमी ने गुणवत्ता को लेकर यह मुकाम हासिल किया है। प्रशिक्षण संस्थान हिमाचल प्रदेश वन अकादमी के निदेशक एवं अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल प्रदीप कुमार ठाकुर, भारतीय वन सेवा, ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रशिक्षण संस्थान हिमाचल प्रदेश वन अकादमी का कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के ऑन साइट असेसर द्वारा हिमाचल प्रदेश वन अकादमी का विजिट किया गया, जिसमें हिमाचल प्रदेश वन अकादमी सुंदरनगर को उत्तम श्रेणी प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। इस ऑन साइट विजिट में अजय सक्सेना, ऋतिका अग्रवाल कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की तरफ से हिमाचल प्रदेश वन अकादमी में 2 दिवसीय ऑन साइट विजिट के लिए आए थे। इस प्रक्रिया में 40 अंक प्राप्त हुए और उत्तम श्रेणी का दर्जा मिला है। इस कार्य के लिए हिमाचल प्रदेश वन अकादमी के निदेशक प्रदीप कुमार ठाकुर, भारतीय वन सेवा, अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल, संयुक्त निदेशक सुभाष चंद्र पराशर, उप निदेशक पीयूष कुमार शर्मा, देवेंद्र डोगरा, संदीप कुमार, प्रशिक्षक बेसरी शर्मा, सहायक निदेशक दुर्गी देवी, कमला देवी, कार्यालय कर्मचारी में अधीक्षक कार्यालय महेंद्र कुमार, रामप्रकाश, अनिल, टेकचंद, नंदलाल, चिंता, राजेंद्र सैनी तथा हिमाचल प्रदेश अकादमी का सभी अन्य कर्मचारी का सहयोग रहा। हिमाचल प्रदेश वन अकादमी के निदेशक प्रदीप कुमार ठाकुर, अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल, ने इस सम्मान के लिए हिमाचल प्रदेश वन अकादमी के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी तथा सभी प्रशिक्षुओं को बधाई दी। सुंदरनगर से अंसारी की रिपोर्ट। These things are easier now. कैशवास वगैरह में ट्रेनिंग में they are not asking them to correct. They are saying just take a photograph. Okay. So that helps. So rather than correcting plants and other things, leaves and all, just So take digitally photograph is natural करें. Implementation of schools. पिपली वगैरह खेती हो रही है यहाँ पे? भारत सरकार में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के अंतर्गत एक ऑर्गेनाइजेशन है नैबेट, नेशनल बोर्ड फॉर एक्रेडिटेशन ऑफ ट्रेनिंग एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, नैबेट। तो उस नैबेट के अंदर इस क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक स्टैंडर्ड्स बनाए हैं जो कि सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जितने भी हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज हों या पुलिस के हों या फॉरेस्ट के हों या किसी और डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट के अपने इंस्टीट्यूट्स होते हैं जहाँ पे अपने ऑफिसर्स को ट्रेन करते हैं जिससे कि सिस्टम को चलाने में आसानी होती है। तो इन सब इंस्टीट्यूट्स को एक सर्टिफिकेशन के तहत लाया गया है जिसमें हर इंस्टीट्यूट को 8 पिलर, 8 स्तंभ के अंदर जांचा जाएगा और उन 8 स्तंभ में करीब 59 क्वेश्चंस हैं जिसको कि हर इंस्टीट्यूट पहले रजिस्ट्रेशन के बाद ऑनलाइन जवाब देगा। हर एक में कुछ स्टेप्स होंगे कि आप किस लेवल पे हैं, जैसे कि फैकल्टी होती है इंस्टीट्यूट के अंदर, ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ होती हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की फैसिलिटीज़ होती है, क्या इन सब पे पिलर्स बनाए गए हैं और फंडिंग कहाँ से आती है, कितनी ऑटोनॉमी है उनके पास, कैसे वो कोर्स को चलाते हैं, कैसे उसको एफिशिएंसी को मेंटेन रखते हैं और क्वालिटी कंट्रोल कैसे होता है उनका, लर्निंग एक्सपीरियंस वगैरह के बारे में। तो फॉरेस्ट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के संदर्भ में स्टेट गवर्नमेंट के और भारत सरकार की जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि ट्रेनिंग देती हैं, देहरादून में है, जैसे हिमाचल की यहाँ पे है हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट एकेडमी, अभी पहले फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहलाता था। तो यहाँ पे रेंज ऑफिसर्स की और फॉरेस्ट गार्ड्स की ट्रेनिंग होती है। तो इन्होंने भी अप्लाई करा था उस सर्टिफिकेशन के लिए। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन के बाद समय दिया जाता है जिसमें कि वो अपने बारे में जो भी जानते हैं उसको अपलोड करें, उसको जस्टिफाई करें और जब वो कंप्लीट हो जाता है प्रोसेस तो फिर ऑन साइट असेसमेंट के लिए हम लोगों को एक तरीके से नियुक्त किया गया है अलग से हर इंस्टीट्यूट के लिए।
कई तरीके हमारे अदर सर्विसेज के, IAS के हैं, पुलिस के हैं और आर्मी से भी हैं लोग जो कि एज असेसर अपॉइंट किए गए हैं बाय QCI। और ये सारा प्रोजेक्ट जो लिया गया है ये कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन का मिशन कर्मयोगी जो है उसके अंतर्गत चलाया जा रहा है। तो हम लोगों ने इस इंस्टीट्यूट में आके 2 दिन में इनके जो जवाब थे उनको जांचा है। उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं उनको परखा है कि सही है कि नहीं है। उसमें जो क्वेश्चंस थे, जो जवाब इन्होंने दिए हैं, कुछ में ये पाया गया कि इनके जवाब में जो इन्होंने अपने को स्कोर दिया था वो ज़्यादा था, तो हम उसको उसी हिसाब से असेस करने के बाद कुछ में कम भी किया है। और इनका अपना सेल्फ असेसमेंट स्कोर जो भी था उससे ज़्यादा फाइनली जो है जब बातचीत के दौरान और जब इनको समझ में आए, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते जो कि समझ में नहीं आ रहे थे, तो एक्सप्लेन करने के बाद उसके साथ हम जो भी मदद कर सकते थे उस बेसिस पे इन्होंने जो डॉक्यूमेंट दिए उनको अपलोड करने के बाद फाइनली इनको एक रेटिंग दी जाती है। तो वो रेटिंग 2 दिन हमने इसको कंप्लीट करके असेसमेंट को, और वो रेटिंग को दिया है इनको। क्या रहा सुंदरनगर? तो रेटिंग में 5 रेटिंग है। सबसे 40% से कम अगर आपका स्कोर होता है तो कोई रेटिंग नहीं मिलती है। 40 से ऊपर अगर जाते हैं तो पहला स्टार 1 स्टार है, उत्तम रेटिंग होती है। उसके बाद वो 10-15 के मार्क्स के बाद 2 स्टार, 3 स्टार, ऐसे करके अति उत्तम, अति श्रेष्ठ 5 स्टार होता है। तो इनको अभी जो रेटिंग मिली है वो उत्तम की रेटिंग है। तो शुरुआत अच्छी है और ये 2 साल के लिए होगा ये सर्टिफिकेट, और 2 साल के अंदर इनको जो आगे कैसे इसको और अच्छा करें, अपनी ट्रेनिंग फैसिलिटी को कैसे बढ़ावा दें, कैसे और सिस्टम्स ऑर्गेनाइजेशंस को लेके आके उनके लोगों को, ऑफिसर्स को ट्रेन करें। तो ये देश भर के कितने संस्थान इसमें शामिल किए गए? फिलहाल तो 100 इंस्टीट्यूट्स का के ऊपर चल रहा है काम, और अभी तक शायद 56 ये शायद 56वां नंबर था इनका, जिनका रेटिंग हो चुका है, असेसमेंट हो चुका है। तो हिमाचल में कल एक हीपा का भी हुआ है, उसका हमें रेटिंग का पता नहीं है, बट उनका असेसमेंट भी हुआ है जो कल ही ख़त्म हुआ है शायद। जो हमारा HP फॉरेस्ट एकेडमी का जो 2 दिन की जो ऑन साइट असेसमेंट थी, इसके संदर्भ में हमारे कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नेबेड की टीम, जो कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से आई थी यहाँ पे, उन्होंने असेसमेंट की है। तो 2 दिन के असेसमेंट के अनुसार इन्होंने हमारी जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, हमारा जो प्रोसीजर है, डॉक्यूमेंटेशन है, बहुत सारी चीज़ों को, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध थे वो हमने इनको कराए, और हमने असेसमेंट्स अपनी जो है यहाँ पे करके इनको ऑनलाइन पहले भेजी थी, और अभी ऑन साइट असेसमेंट्स हमारी यहाँ पे हुई है। तो उसके संदर्भ में हमारे जो यहाँ पे रेटिंग है, जो इंस्टीट्यूट की है, HP फॉरेस्ट एकेडमी की है, ये उत्तम रेटिंग दी है। और इससे जो ये जो हमारे रेटिंग है, इससे हमें जो ऑन साइट असेसमेंट हुई ये भी पता लगा कि हमारे वे फॉरवर्ड्स की हमें फर्दर क्या करना है, आगे क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स के स्कोप हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा जो इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो अभी चला है, तो इसके लिए मैं अपने संस्थान के निदेशक का और सभी लोगों का और HP फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का सभी का धन्यवाद करता हूँ। अब ये सुंदरनगर में ये संस्थान कब से चल रहा है? सुंदरनगर में हमारा जो ये HP फॉरेस्ट एकेडमी का इंस्टीट्यूट है, ये 1993 से चला हुआ है। हिमाचल में कितने संस्थान है? हिमाचल में 2 संस्थान है, एक फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चैल में है और दूसरा हमारा यहाँ पे है। भविष्य के लिए आपकी क्या योजना है? भविष्य के लिए हमारी ये योजनाएं हैं कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है HP फॉरेस्ट एकेडमी, इसको और स्ट्रेंथन करें। जो हमें वे फॉरवर्ड रिपोर्ट्स अभी क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से सबमिट हुई है, उसमें हम फर्दर इम्प्रूवमेंट्स करें और अपना जो स्कोर है उसको और इम्प्रूव आगे करें, ताकि हमें और अच्छी रेटिंग मिले। थैंक यू।